हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल मैडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। यार ये दोनों सेम होते हैं, एक को ट्रिपल एम और एक को एमएमडब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अच्छा हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो बिना किसी बातचीत के हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ मैडी। तो बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, इट्स रिप्रेजेंट बाय एमएमडब्ल्यू एंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ट्रिपल एम। एंड द डेफिनेशन इज इट इज डिफाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड शोन बाय प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब यार इतनी टफ डेफिनेशन है, तुमको समझ ही में नहीं आएगा कि इसको कैसे डिफाइन करना है। तो मैं बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्चुअल में होता क्या है। सपोज ऐसा एज्यूम करो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड कंटेन 2 और मोर एटम्स। फॉर एग्जांपल उसमें 6 एटम्स ले लेते हैं, वो कंपाउंड 6 एटम से मिलकर बना है। तो उस कंपाउंड में जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन 6 एटम्स में जो मिनिमम एटम्स होंगे उनका जो मास होगा वही कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, लेकिन आपको तब क्लियर होगा जब मैं इसके बेस्ड पर, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये आईटी जेई एंड मेडिकल में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? तो बहुत ईजी है यार, आसानी से हम लोग कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, उसके पहले मैं एक टर्म समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पॉलीमर सुना होगा, ठीक है? तो वो कैसे बनता है, मान लो कोई एलिमेंट ए ले लें, फिर A2 हो जाए, A3 हो जाए, A4 हो जाए और डॉट 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 AN हो जाए। दैट मीन्स यहाँ A एटम्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंगल। A2 मतलब 2 A एलिमेंट्स हैं या 2 A एटम्स हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइमर। हेयर 3 A एटम्स हैं, इसको बोलेंगे ट्राइमर। एंड द सेम एज हेयर 4 A एटम्स, इसको बोलेंगे टेट्रामर। और डॉट 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 N तक तो इसको क्या बोल देते हैं यार, पॉलीमर। इसका यूज़ कहाँ आएगा अभी आपको मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लेते हैं कि एक इंसुलिन है, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो शुगर पेशेंट जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये इंसुलिन में दिस इंसुलिन कंटेन 3.2% ऑफ सल्फर and this insulin compound contain 3.2% of sulfur. What is the minimum molecular weight of compound? तो यार कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। अब ज़रा ध्यान समझना। क्लियर? तो कंपाउंड का वेट निकालना है, तो इसका मतलब परसेंटेज से क्या लिखोगे? 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर ये प्रेजेंट है, present in 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो 1 ग्राम सल्फर कितने में प्रेजेंट होगा? 100 डिवाइडेड बाई 3.2। तो अब सल्फर का मिनिमम कितना एटम दिया है? 1। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो सल्फर का मोलर मास कितना होता है? 32। तो 32 ग्राम में कितना होगा ये फाइंड आउट करते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 32, ये यार हम आ जाएगा 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg। क्लियर है? तो सल्फर के रिस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा हमारा 1 kg। क्लियर? एंड द सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेते हैं।
अब इस टर्म का यूज़ करते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, अ कंपाउंड contain 3.1% of phosphorus in dimer form, या तो डाइमर फॉर्म बोलेगा इसको, और में अगर लिखा जाए तो इसको यार क्या लिख सकता है वो, P2। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, द सेम इजी हम लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3.1 ले लिया क्योंकि ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। फास्फोरस का मोलर मास जो होता है 31 होता है। तो फिर से यार यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। 3.1 ग्राम फास्फोरस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? बोर्ड पे देखो, इधर उधर नहीं, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 ग्राम प्रेजेंट होगा 100/3.1। अब देखो ये क्या दिया है, डाइमर फॉर्म। डाइमर मतलब मिनिमम एटम्स कितने होंगे, 2। तो एक एटम फास्फोरस का वेट कितना होता है, 31 ग्राम मोलर मास। तो यहाँ पर 2 फास्फोरस एटम का मास क्या होगा, 2 × 31। 2 × 31 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, 100/3.1 × 2 × 31। जब यार इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 2 kg। क्लियर है? देखो कितना इजी टॉपिक है और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। समझ में आ गया सबको? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपाउंड contain 5% of magnesium in trimer form। ट्राइमर फॉर्म, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखें तो और Mg3 लिख सकते हैं। क्लियर? फिर से वही क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर से वही इजीली कर सकते हैं, सिंस 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो यार 1 ग्राम कितने में होगा, 1 ग्राम हम लोग निकालेंगे 100/5। और ये जो मैग्नीशियम है ये क्या है, ट्राइमर फॉर्म में। ट्राइमर फॉर्म मतलब 3 एटम्स हैं। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24। तो 3 एटम्स का कितना हो जाएगा, 3 × 24। ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, तो 100/5 × 3 × 24। यार ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो बहुत इजी टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप अब एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दैट इज़ मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन, ppm, इन सबको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, मक्कारी मत करो। ठीक है? समझ में आ गया सबको? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय, टेक केयर।